हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मीरा बहन और बाघ। बाघ तो बच्चों आप सभी ने सुना होगा, देखा होगा और सुना होगा। बाघ क्या होता है? एक जंगली जानवर होता है। और इस पाठ में यह बताया गया है कि किस तरीके से बच्चों जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, दुर्गम क्षेत्र हैं, जहां आसपास बहुत सारे घने जंगल होते हैं, वहां जो लोग रहते हैं उन्हें किस तरह से जो है इस समस्या का सामना करता है। क्योंकि बाघ जो है कभी कभी वो जब भूखा होता है, उसको जंगल में अपना आहार नहीं मिलता, तो वो जो है गांव में भी आ जाता है और वहां से गांव वालों के जो है जानवर को ले जाता है। यहाँ तक कि कभी कभी तो बच्चों आपने सुना होगा, आए दिन न्यूज चैनलों पे न्यूज आती हैं और अखबारों में छपता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है बाघ का आतंक है और छोटे छोटे के बच्चों को जो है घर के आंगन से उठा करके ले जाते हैं। या कभी कोई महिला अपने जानवरों के लिए, पालतू जानवरों के लिए घास लेने के लिए जंगल जाती है तो वहां भी उन पर आक्रमण कर देता है। तो इसमें उसी समस्या को दिखाया गया है कि किस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो है आए दिन इस समस्या से परेशान रहते हैं कि उनके गांव में बाघ घुस आता है। तो उसी से संबंधित ये आपका पाठ है। इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जो है जो ये मीरा बहन है। चलिए अब हम ये चैप्टर में देखते हैं, इससे आगे का हम चैप्टर में देखते हैं कि क्या है। चलिए, मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगी। आजादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो बच्चों, जैसे चैप्टर का नाम है मीरा बहन और बाघ, तो मीरा बहन जो है इनका जन्म बच्चों इंग्लैंड में हुआ था और जब इन्होंने गांधी जी के विचारों को सुना तो उन पर इतना गहरा उसका असर हुआ कि वे अपना घर इंग्लैंड और माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी, उनका हाथ बटाने लगी। गांधी जी उस समय जो है स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उनके साथ उन्होंने मिलकर के कार्य किया। उसके बाद जब 15 अगस्त 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो आजादी के 5 साल के बाद उन्होंने जो है मीरा बहन ने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में जो है उन्होंने गोपाल आश्रम की स्थापना की और वो उस गोपाल आश्रम में वहीं रहने लगी। उस आश्रम में मीरा बहन का जो ज्यादातर समय था वो पालतू पशुओं की देखभाल में बिताती थी, क्योंकि उन्हें पालतू पशुओं से उन्हें बहुत प्रेम था, इसलिए जो आश्रम में पशु थे उनकी देखभाल में अपना समय बिताती थी। लेकिन उन बच्चों जो गेवली गांव था उसके आसपास में बहुत जो है घना जंगल था, जिससे वहां बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे और उनका हर समय जो है डर बना रहता था गांव वालों को। उसके आसपास जो गांव थे गोपाल आश्रम के, वहां जो है बाघ का हर समय खतरा बना रहता था। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों या किसी आदमी को अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो बच्चों, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के शुरू में कि पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है, क्योंकि जंगल कटते जा रहे हैं, जिस कारण जो है जो जंगलों में जंगली जानवर होते हैं वहां उनका भोजन नहीं मिल पाता, तो उसकी तलाश में जो है कभी कभी वो जंगल के आसपास जो गांव होते हैं उन तक पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार का एक जो प्रकरण है, इसी प्रकार एक घटना जो है गेवली गांव में भी हुई। एक बाघ जो है एक बार गेवली गांव में घुस आया और वहां उसने आकर के गौशाला में जाकर के, बच्चों गौशाला कहते हैं जहां गाय को रखते हैं, तो गौशाला में जाकर के उसने गाय को मार डाला।
जब सुबह हुई तो यह जो खबर थी कि आज गांव में बाघ आया था और उसने गाय को मार दिया, पूरे गांव में फैल गई। तो गांव के लोगों को यह भय हो गया, यह डर हो गया कि बाघ कहीं फिर से दोबारा तो हमारे ऊपर हमला नहीं करेगा, हमारे किसी मवेशी को यानी किसी जानवर को या किसी आदमी को अपना शिकार तो नहीं बनाएगा। वो बहुत ही भयभीत हुए और जब वो बहुत ही ज्यादा डर गए तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम जो है गोपाल आश्रम में जाकर के मीरा बहन को अपनी चिंता बताएं, अपनी समस्या उनको बताएं। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनवाया, पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा और पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ रखा गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने पर पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। तो बच्चों, जब गांव वाले बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गए तो अपनी समस्या को लेकर के मीरा बहन के पास गए। तो सब लोगों ने आपस में मिलकर के यह सोचा कि क्यों ना हम उस बाघ को जो है कैद कर लें, उसके लिए पिंजरा बनाएं और उस पिंजरे में उसको कैद कर लें। तो उन्होंने बच्चों सबने जो है एक बहुत बड़ा पिंजरा बनवाया और पिंजरे के अंदर जो है एक बकरी बांध दी, क्योंकि जो है बाघ जो है बकरी को खाता है ना, उसका प्रिय भोजन है, वो तो मांस तो उसको बहुत प्रिय होता है, तो उनको खाता है मार के। तो पिंजरे के अंदर जो है बकरी को बांधा गया और योजना यह थी कि जब बकरी वहां पिंजरे के अंदर मिमियाएगी, आपने देखा होगा जब बकरी बंधी होती तो बकरी मिमियाती है, वैसे भी मिमियाती है, यानी बकरी के बोलने को मिमियाना कहते हैं। तो जब वह बकरी की आवाज सुनेगा तो बाघ जरूर पिंजरे की तरफ आएगा और जब पिंजरे का दरवाजा खुला होगा और जैसे ही बाघ जो है पिंजरे के अंदर खुले घुसेगा तो जो है झटके से जो है दरवाजा बंद हो जाएगा। और अब शाम होने को जैसे ही शाम होने लगी तो सब गांव वालों ने मिलकर के जो है पिंजरे को एक ऐसी जगह में रख दिया जहां अक्सर बाघ दिखाई देता था और वह जगह थी मीरा बहन के आश्रम के आसपास, वहां से ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती, सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। अब बच्चों, गांव वालों ने जैसे तैसे जो है रात गुजारी, क्योंकि उन्हें सबको इंतजार था कि किस तरीके से जो है बाघ अगर पिंजरे में आ जाता है तो उनकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो जब अगले दिन रात बीती तो सुबह जब हुई तो सभी लोग जो है सभी गांव वाले पिंजरा देखने के लिए निकल पड़े। जब उन्होंने दूर से देखा तो उन्हें पिंजरे का दरवाजा बंद दिखा तो वो बहुत खुश हुए, अपने मन में यह सोचकर कि आज तो जो है बाघ अवश्य ही पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया, उनके सामने प्रश्न था। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं, इसीलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाजा बंद कराई। तो बच्चों, जब गांव वालों ने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है तो वो बहुत प्रसन्न हुए कि आज तो उनकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया, बाघ कैद कर लिया गया। लेकिन जब वो पिंजरे के बाद पहुंचे तो पिंजरे में बाघ नहीं था। अब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि बाघ के अंदर गए बिना पिंजरे का दरवाजा कैसे बंद हो गया, क्योंकि बच्चों वो इस तरीके से बनाया गया था कि जब उसमें जैसे ही उसमें बाघ अंदर घुसता तो उसमें जो है एकदम से झटके के साथ पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाता। अब जब लोगों ने पिंजरे का दरवाजा बंद देखा तो उन्होंने सोचा, भाई क्या कारण है कि पिंजरे के अंदर बाघ नहीं है, दरवाजा तो बंद है, ये कैसे हो सकता है। तो वो सभी लोग जो है मीरा बहन के पास पहुंचे और उन्होंने मीरा बहन से पूछा, क्योंकि मीरा बहन का आश्रम जहां बाघ का पिंजरा रखा गया था उसी के पास में था। तो उन्होंने पूछा मीरा बहन से कि आप तो यहीं पे हैं, आपको पता होगा कि रात में क्या हुआ। तो पूछने पर मीरा बहन ने कहा कि देखो, मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी, मैं सोचती रही कि आखिर हम जो ये कर रहे हैं, बाघ को धोखे से जो है पिंजरे में हम बंद कर रहे हैं, तो मुझे ये सही नहीं लगा कि हमें जो है उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए, कि हम उसे धोखे से फंसाएं। इसीलिए मैं गई और मैंने पिंजरे का दरवाजा बंद
कर दिया। तो कहानी मीरा बहन और बाघ। अब आप सोचेंगे कि मीरा बहन ने ऐसा क्यों किया? तो बच्चों, कई लोग होते हैं कि उन्हें जो है जानवरों से, चाहे वो पालतू जानवर हो या वो जंगली जानवर हो, जानवरों से बहुत जो है लगाव होता है। तो इसी तरीके से मीरा बहन को भी जानवरों से लगाव रहा होगा, इसीलिए मीरा बहन, क्योंकि जैसा इसमें पाठ में बताया गया है कि उनका ज्यादातर समय गोपाल आश्रम के जो जानवर थे उनकी देखभाल में बीतता था। तो इसी तरह जो है उनको पालतू जंगली जानवरों से भी लगाव होगा। उन्हें लगा कि हम गलत कर रहे हैं, हम धोखे से बाघ को पिंजरे में कैद कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है उन्होंने अपने उस पशुओं के प्रति लगाव के कारण शायद पिंजरा बंद कर दिया होगा। तो बच्चों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।